नमस्कार साथियों। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लास्ट क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने उसमें अपने जो पहले टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन किए थे और वो सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो लास्ट सारी एग्जामों में आए हुए थे। ठीक है। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें से जो मैंने क्लास पढ़ाई थी सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से थे। ठीक है। तो आप सबको वो अच्छा लगा होगा। आज अगला टॉपिक हमारा क्या है? संविधान सभा। आज संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सोचा कि आपको मैं वैसे ही पढ़ा दूं बिना पीडीएफ बनाए हुए। तो आज थोड़ा सा वैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्लास ऐसे अच्छी लगे या पीडीएफ के माध्यम से अच्छी लगे, दोनों के बारे में आप सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बनी, कैसे गठन हुआ, क्या क्या हुआ, क्या प्रोसेस था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1985 में, कब, 1900 सॉरी 1885 में किसने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक रखा था। क्या रखा था? स्वराज विधेयक रखा था। इस आधार पर यह कहा जाता है कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की कि उन्होंने स्वराज विधेयक रखा था। किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए संविधान की बात कही। 1922 में कब, किसने कही? 1922 में किसने कहा? महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए किसकी बात की? संविधान की। संविधान की बात की। 1934 में एम के रॉय ने भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। और 1934 में रॉय ने भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात की। कब की? 1934 में। किसने? एम के रॉय ने, एम एन रॉय ने, सॉरी। संविधान सभा के गठन की बात की। गठन की बात की। ठीक है। 1935 में कांग्रेस द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। और कांग्रेस ने कब रखा? 1935 में, सॉरी। 1935 में। किसने? कांग्रेस ने। संविधान सभा के गठन की बात की। गठन की बात की। ठीक है। और वैश्विक मताधिकार क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, समाज, रंग, भेदभाव, उच्च नीच भेदभाव किए बिना एक निश्चित आयु के बाद वोट देने का अधिकार देना ही वैश्विक मताधिकार कहलाता है। तो ठीक है। और भारत में देने का अधिकार कितना है वर्तमान में? 18 वर्ष। कितना है? 1818। ठीक है। तो 1935 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक रखा था। 1922 में संविधान की मांग एम एन महात्मा गांधी ने संविधान की बात की। और एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन की बात की थी। संविधान सभा के गठन की बात पहली बार किसने की थी? एम एन रॉय ने। और कांग्रेस ने कब संविधान सभा के गठन की मांग की? 1935 में। ठीक है।
किसके आधार पर? वैश्विक मताधिकार के आधार पर। आगे देखते हैं हम। अंग्रेजों द्वारा अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। अंग्रेजों द्वारा कब रखा गया? 1900। अंग्रेजों अंग्रेजों द्वारा कब? 1940 में। किसके माध्यम से? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। संविधान सभा के गठन की बात कही उन्होंने। इससे ये पता लगता है कि अंग्रेजों ने भी संविधान सभा के गठन का स्वीकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1940 में। मार्च 1942 में किस प्रस्ताव रखा गया? इस प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। और किस प्रस्ताव में कब रखा गया था? किस प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। कब आया था? 1942 में। और इसमें क्या बात कही गई थी कि युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये प्रस्ताव रखा था किसमें? 1942 में। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। ठीक है। और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत। तो ये भी लिख लेना आप। सॉरी। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? तो किसके तहत हुआ? कैबिनेट ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। और ये किस आधार पर की गई थी? प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य लिया जाना निर्धारित किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा कितने सदस्यों की निर्धारित की गई थी? 389। और इन 389 का निर्वाचन कैसे होगा? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को लिया जाएगा। ठीक है। तो संविधान सभा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे लिए गए थे ये सदस्य। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत कितने कितने निर्धारित किए गए थे? 389। ठीक है। इनमें से 296 अंग्रेज भारत से। अंग्रेज भारत से कितने सदस्य? 296।
और देशी रियासतों से कितने लिए जाने थे? देशी रियासतें भारत से कितने? 93 मेंबर। इन देशी रियासतें थी ना, उनसे कितने? 93। और अंग्रेज भारत से 296। अब 296 भी दो भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? दो भागों में। इनमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। और चार सदस्य कहाँ से? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। चीफ, जैसे आज के समय केंद्र शासित प्रदेश होते थे ना, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत होते थे। उस कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत थे? चार। और कौन कौन से थे? मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दिल्ली, ठीक है। पहला था क्या? दिल्ली। दूसरा कौन था? बलूचिस्तान। तीसरा कौन सा था? अजमेर, जो आज राजस्थान के अंदर है ना, अजमेर। वो अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर। और चौथा कौन सा था? कुर्ग, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो दिल्ली तो आपको जानते हो, दिल्ली भारत की राजधानी है वो। बलूचिस्तान जो आज के समय कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। तो संविधान सभा में 389 सदस्य को निर्धारित किया गया था लेना। उनमें से 296 अंग्रेजी भारत से, और देशी भारत से कितने? 93। इनमें से भी 292 ब्रिटिश प्रांतों से, और चार चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ये चार चीफ कमिश्नरी प्रांत मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? यहाँ से देखते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक, अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। किसने? अध्यक्षता। डॉक्टर सचिदानंद इन्होंने बैठक क्यों की थी? कि उस समय संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। क्या थे? सबसे वरिष्ठ सदस्य। इसलिए इन्होंने इसकी गठन अध्यक्षता की थी। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? प्रथम बैठक में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था?
तो 207 सदस्य ने प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में। लेकिन प्रथम सत्र में कितने ने लिया था? 211 सदस्य ने भाग लिया था प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र में, प्रथम सत्र कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक। तो ये याद रखना। प्रथम बैठक में तो लिए थे 207 सदस्य ने, और 211 सदस्य ने प्रथम पूरे सत्र में, यानी पूरी 9 से लेके 23 तक चला था। इसमें पूरे 11 सदस्य ने, 211 सदस्य ने भाग लिया था। और प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। संविधान सभा सभा की बैठकों का किसने, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया तथा देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं होने के कारण प्रथम बैठक में केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। मुस्लिम लीग द्वारा बैठकों में भाग न लेने के कारण इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा? पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इन्होंने संविधान सभा की किससे तुलना की थी? कि एक ऐसी विवाह से तुलना की कि जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा था? कि संविधान सभा एक ऐसी ऐसी ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो दुल्हन किसको कहा था? मुस्लिम लीग को। ठीक है। और कृपलानी ने संविधान सभा के पहले वक्ता थे। कृपलानी कौन थे? संविधान सभा के पहले वक्ता। अंग्रेज भारतीय फ्रैंक जेनथोनी सभा के उपसभापति थे। आंग्ल भारतीय कौन? आंग्ल भारतीय फ्रैंक जे एंथोनी संविधान सभा के उपसभापति कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी उपसभापति। ठीक है, कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी। ठीक है। तो संविधान सभा के उपसभापति कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी। संविधान सभा के अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। संविधान सभा की बैठक थी, उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इस कारण से इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। तो इस स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 10 दिसंबर 1946 को। और किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सचिव, और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर।
सचिव। HVR। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। BN राव। BN राव कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार। BR अम्बेडकर नहीं, BN राव। BN राव ये कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार। ठीक है सर। BN राव ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उन्होंने बर्मा म्यांमार के संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। तो BN राव थे, उन्होंने बर्मा का संविधान को प्रारूप भी तैयार किया था और भारत के संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन थे? BN राव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो ये भी याद रखना आप। नियम समिति में 15 सदस्यों थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। और जो नियम समिति थी, जो संविधान सभा को चलाने के लिए नियम समिति थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे ये अध्यक्ष? तो याद रखना कि नियम समिति, संविधान सभा के नियम समिति में कुल कितने सदस्य थे? 15। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दुर्गाबाई देशमुख नियम समिति के एकमात्र महिला सदस्य थी। तो दुर्गाबाई देशमुख थी। दुर्गाबाई देशमुख नियम समिति की एकमात्र महिला थी। एक मात्र महिला। ठीक है। 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सभा में उपदेश से प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। उपदेश प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा के सदस्य एम आर जयकर व BR अम्बेडकर ने उपदेश प्रस्ताव को रोकने की सॉरी रखने का विरोध किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और MR जयकर ने उपदेश प्रस्ताव को रखने का विरोध किया था। इन्होंने विरोध क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग जो संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर जो मुस्लिम लीग है, अगर आज आप ये उपदेश प्रस्ताव रख रहे हो
और मुस्लिम लीग इसमें नहीं आती है। तो वो ये समझ लेंगे कि इन्होंने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पास पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एम एन जयकर इसका विरोध कर रहे थे। आज हम इतना यहीं पे पढ़ेंगे। इससे आगे हम अपनी अगली